गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अमेरिका के संविधान को। तो आज हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्न शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख शक्तियां मानी जाती हैं कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और निषेधाधिकारों की शक्तियां। इनकी विस्तृत विवेचना हम करेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना इसका प्रमुख दायित्व माना जाता है। प्रशासन का संचालन करना, नियुक्ति और पदमुक्ति की शक्ति ये इसे प्रदान की गई है। साथ ही क्षमादान का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अमेरिका के अंतर्गत इसकी विधायी शक्तियों की जहाँ हम बात करते हैं, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, देश की सामान्य स्थिति पर प्रकाश डालता है। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन को आमंत्रित करने का अधिकार इसी का माना जाता है। साथ ही इसके पास कुछ निषेधाधिकार भी प्रदान किए गए हैं। संविधान में कहा गया है कि विधेयक सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त किया गया है। इसके दो प्रकार के रूप माने जाते हैं। पहला विलंबकारी निषेधाधिकार और दूसरा जेबी निषेधाधिकार। इसका प्रयोग कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से किया जाता है। और जहां हम बात करते हैं इसके वित्तीय शक्तियों के बारे में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को वित्त से संबंधित संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। पहले यह संविधान के अंतर्गत ये शक्तियां कांग्रेस को प्रदान की गई थी और वर्तमान में ये सारी शक्तियां अब राष्ट्रपति के हाथ में निहित हो गई है। आय व्यय का ब्यौरा का देखना, वार्षिक बजट को देखना राष्ट्रपति के निर्देशन में ही तैयार किया जाता है। साथ ही इसकी कुछ न्यायिक शक्तियां भी मानी जाती हैं। जिन लोगों को महाभियोग के द्वारा लगाकर जो दंडित किए गए अपराधी होते हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी अपराधियों को वह क्षमादान भी कर सकता है। साथ ही वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। विदेश नीति व उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राष्ट्रपति के पास अनेक अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब हम देखेंगे इनकी जो अन्य शक्तियां हैं, उसके अंतर्गत किस किस प्रकार से राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है, जो कि सबसे पावरफुल मानी जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से न सिर्फ अमेरिका के अंतर्गत बल्कि भारत के अंतर्गत और अन्य संविधानों के अंतर्गत भी राष्ट्रपति की शक्तियां समान ही मानी जाती हैं। साथ ही यह दल के नेता के रूप में वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। क्या करता है? चेयरमैन की नियुक्ति करता है। उसकी परामर्श पर अपने दल के क्या करता है? अन्य जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको भरता है। दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह एक दल के नेता के रूप में भी कार्यों को संपन्न करता है। साथ ही इसकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वह है संकटकालीन शक्तियां। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संकट काल की स्थिति में अनेक ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियां
प्राप्त की। यहाँ के राष्ट्रपति लिंकन ने महायुद्ध में मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जो है उसको स्थगित कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक राष्ट्र के नेता के रूप में, किस रूप में? राष्ट्र के नेता के रूप में पूरे देश का यह नेता होता है। देश का नेता होता है और इसके पीछे देश के बहुमत की शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह एक दल के नेता के रूप में कार्य करता है। वह अपने दल के राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन की नियुक्ति करता है। उसकी परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरता है। दल में सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। साथ ही संकटकालीन इसको कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके अंतर्गत कांग्रेस के सहयोग से यह विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। द्वितीय युद्ध जो हुआ था उस समय लिंकन ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया था, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है उसके माध्यम से इन्होंने इसको स्थगित कर दिया था। देन राष्ट्र के नेता के रूप में यह पूरे देश का नेता होता